आप देख रहे हैं TNB। वैसे तो कंपटीशन जो है बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस तो खैर यहाँ पर है ही नहीं। हमने पार्टी नहीं देखनी है, हमने देखना है कि कैंडिडेट कौन है। हमने कैंडिडेट को देख करके वोट देना है। काम ये रेखा शिक्षण ने कोई काम नहीं करा जी, पहली बात तो। बाकी जो आम पार्टी है वो काम करेगी और करते रहेंगे जी। ये हम जब भी उनको बुलाते हैं वो जरूर आते हैं, और जब भी हम ये कहते हैं भी ये मच्छरों की दवाई भी यहाँ पे डालो, जरूर डाल के जाते हैं। एक बंदा नहीं 10-10 भेजते हैं वो। सारी कमियां हैं। सफाई होती है लेकिन सफाई ना के बराबर ही है। ठीक है, सड़कें बनी हैं, बनती बाद में और तोड़ने के लिए पहले आ जाते हैं। तो ये सब परेशानियां चली रही हैं। निगम पार्षद जी एरिया में दिखाई देते हैं और काम भी बहुत बढ़िया करा रहे हैं। बीजेपी और बहुत अच्छा करेगी और हो रहा है काम बहुत बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। TNB के खास कार्यक्रम निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड, वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना प्रोग्राम लेके आए हैं अनारकली वार्ड 22E में। कृष्णनगर विधानसभा में ये वार्ड आता है। रेखा दीक्षित यहाँ से निगम पार्षद हैं। जनता के बीच इस वक्त हम हैं, बात करेंगे जनता से कि आखिर उनके एरिया की समस्याएं क्या हैं। चुनाव MCD वाले जो हैं वो आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है उनको कि इस बार जो है MCD में कौन सी पार्टी जीतकर विजयी होकर सामने आ रही है, या अनारकली वार्ड से इस बार किस पार्टी को जनता जो है वो जिता रही है। सर, चुनाव आने वाले हैं, कभी भी चुनावों की जो है वो घोषणा हो सकती है। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार आ सकती है? देखो, आम आदमी पार्टी का ज़्यादा चांसेस है जी, क्योंकि जो हमारे यहाँ का पहले निगम पार्षद थे या है रेखा दीक्षित जी, और मेरे ख्याल 5 साल हो गए। 5 साल में शायद ही कोई गली होगी जिसमें वो मतलब आते ही नहीं थे वो, और उनको कहने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और फिर 5 साल के बाद उनको लगा ऐसा कि अब हम बीजेपी से नहीं जीत सकते, इसलिए वो आम आदमी पार्टी में चले गए। और अभी वो ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। वैसे तो कंपटीशन जो है बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस तो खैर यहाँ पर है ही नहीं। और फिर भी ये लगता है कि आम आदमी पार्टी में आने के बाद वो काम कराएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो काम कराएंगे। आपके एरिया की अगर हम बात करें तो काम हुआ है यहाँ पर सफाई को लेके? कितना मतलब काम उन्होंने किया है, या एरिया में दिखाई देती है वो? सफाई को लेके ना के बराबर किया है। अभी जब से इलेक्शन डिक्लेयर होने के चांसेस हुए हैं, जब से इन्होंने सफाई वगैरह का ये गाड़ी गुड़ी लगवाई है कि चलो सफाई वफाई हो जाए, लेकिन बुनियादी तौर पे कोई काम नहीं हुआ। जो हमारे यहाँ के विधायक है आम आदमी पार्टी से SK बग्गा जी, उन्होंने ये सड़कें वगैरह, जो नालियाँ वगैरह, सीवर वगैरह उन्होंने ही कराए। बाकी उन्होंने किसी को पार्टी ने नहीं कराया। अच्छा, मुद्दे क्या हैं चुनाव के इस बार? चुनाव के मुद्दे देखो, आम आदमी जागरूक हो चुका है। उनको ये पता है कि जो काम करेगा वही वोट लेगा। तो मेरा तो ये है कि मुद्दा ये है सफाई, बेरोज़गारी, और समस्या ज़्यादातर ये है कि सफाई की समस्या ज़्यादा है। सफाई की समस्या? हाँ, और सफाई की समस्या में देखो निगम पार्षद ही कर सकता है, क्योंकि जो सफाई है वो नगर निगम के अंडर में आता है। जब तक आम आदमी पार्टी के अंदर निगम में नहीं आती तो सफाई ना के बराबर ही होगी। सर, आपको क्या लगता है कि आपके एरिया में क्या कुछ काम है जो नहीं हुए हैं और जो होने काम चाहिए? ये रेखा शिक्षण ने कोई काम नहीं करा जी, पहली बात तो। बाकी जो आम पार्टी है वो काम करेगी और करते रहेंगे जी। तो आप मतलब क्या लग रहा है किसके चांसेस जो हैं, किस पार्टी के चांसेस? पार्टी के, आम पार्टी के ही हैं जी। आम आदमी पार्टी। हाँ जी, तो रेखा दीक्षित भी जो है वो आम आदमी पार्टी से पार्टी थी, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा, इसलिए उनको लाइक नहीं करते जी। मतलब बदलना चाहिए, लेकिन पार्टी बदल दीजिए जी। तो अगर जैसे मान लीजिए एरिया में क्या कुछ काम अधूरे हैं जिन्हें पूरा होना चाहिए? काम कई हैं जी, लेकिन कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। जो बग्गा जी हैं उन्होंने काम कराए हैं यहाँ पर। बग्गा जी ने सड़कें वगैरह बनवाई हैं, कई काम कराया ना बग्गा जी ने। ऐसे नहीं, बग्गा जी ने काम कराया। पीछे सीवर की दिक्कत पड़ी थी, मैं तो बग्गा जी के पास गए थे हम, उन्हें सीधा भेजा। उनका बंदा आधे घंटे में बंदा पहुँच गया था जी। उन्होंने काम कराए हैं।
आपके हिसाब से इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव? ऐसा मुद्दा ये है जी, आम पार्टी आएगी और काम करेंगे यहाँ पर। अनारकली वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं 22E। एक महिला मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनके एरिया में कितना कुछ काम हुआ है या जो यहाँ के निगम पार्षद है वो कितना जो है एरिया में नज़र आती हैं या कितना काम उन्होंने किया है। आंटी क्या नाम है आपका? कृष्णा सलूजा। आपके एरिया में जैसे गली नंबर 5 ये आपने बताया अनारकली की, गुरुद्वारे की बैक साइड जी, तो कितना काम हुआ है यहाँ पर? ये हम जब भी उनको बुलाते हैं वो ज़रूर आते हैं जी। और जब भी हम ये कहते हैं भी ये मच्छरों की दवाई भी यहाँ पे डालो, ज़रूर डाल के जाते हैं। एक बंदा नहीं 10-10 भेजते हैं वो जी। हमारे कहने से। साफ सफाई एरिया में हाँ होती सब है? बिल्कुल, ये देख लो सारी बिल्कुल। तो संतुष्ट हैं आप इन नगर बहुत, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो अब जैसे चुनाव आने वाले हैं तो क्या यही पार्टी रहेंगी या कोई और? हम तो कहेंगे कि ये अच्छा काम करेंगे तो यही रहेंगी, हम तो यही कहेंगे। अनारकली वार्ड के जगतपुरी में इस वक्त हम लोग खड़े हैं, जनता हमारे बीच है। समस्याएं एरिया में क्या है ये सब जानने के लिए आज हम जनता के बीच ही आए हैं कि आखिर उनके यहाँ के जो निगम पार्षद हैं रेखा दीक्षित, उन्होंने कितना काम इनके एरिया में किया है। सर क्या कुछ समस्या एरिया की हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या कुछ समस्या है एरिया में? हाँ समस्या तो बहुत है यहाँ, जैसे सड़कें हैं, नालियाँ हैं, जो है ना सफाई की व्यवस्था है, ये सारी समस्या है। काम हुए हैं इन सब, अगर हम सफाई पे बात करें? काम हुए हैं, सफाई हुए हैं, जो है ना रोडें बनने से पहले टूटने का नंबर आ जाए, अभी बनी थी, अभी फिर जो है ना सारी रोड तोड़ फोड़ दी जो है ना। अब देखो सड़कें उधर सारी रास्ता, इधर कोई ट्रैफिक इधर कोई हो रहा है, वहाँ सब कटी फटी पड़ी, सब सड़कें जाम है, बहुत बुरा हाल है। अगर हम कूड़ा कचरा या गंदगी की अगर हम बात करें तो साफ सफाई होती है? कूड़ा कचरा में तो साफ सफाई होती है, साफ सफाई तो जो निगम पार्षद है रेखा दीक्षित, हाँ रेखा दीक्षित जी काम कर रही हैं, साफ सफाई हो रही है। हाँ सर क्या कहना चाहेंगे, एरिया में क्या कुछ कमियां हैं जिनको? कमियां तो देखो सारी कमियां हैं। सफाई होती है लेकिन सफाई ना के बराबर ही है। ठीक है, सड़कें बनी हैं, बनती बाद में और तोड़ने के लिए पहले आ जाते हैं, तो ये सब परेशानियां चली रही हैं। सर आपको क्या, आप मतलब जो निगम पार्षद हैं वो एरिया में दिखाई देती हैं? हाँ, निगम पार्षद जी एरिया में दिखाई देते हैं और काम भी बहुत बढ़िया करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सुनते भी हैं, जनता की सुनते भी हैं और काम बढ़िया करा रहे हैं। हर जगह जहाँ भी कहीं देखो सफाई का भी मामला, और नाली वालिन के ऊपर मेन हॉल के ढक्कन है, जल बोर्ड वाले के जो काम नहीं है उनके अंडर में उसे भी कराते हैं वो। हाँ वो ऐसी बात। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है बदलाव होगा या मौजूदा चीज? हाँ बदलाव होगा। वो आम पार्टी में आ गए और ज़्यादा लोग उनके सपोर्ट में। तो ये क्योंकि आम आदमी पार्टी से ही जो निगम पार्षद हैं तो मौजूदा ही रहेंगे या फिर बदल जाएंगे? नहीं बदल, इसी में लाएंगे, आम पार्टी में लेके आएंगे। क्या लगता है सर एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, कौन सी पार्टी आएगी? मैडम जो है ना, हमें तो बदलने के आसार है, बदलेगी भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी। सर क्या लगता है आपको? अभी जनता पार्टी ही है। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, आपको क्या लगता है? अभी उम्मीद उन्हीं की है। उन्हीं की हाँ जी, उम्मीद है, हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी। सर आपको क्या लगता है इस बार? जी भारत सरकार आएगी बीजेपी और बहुत अच्छा करेगी और हो रहा है काम बहुत बढ़िया। आपके एरिया में सब काम हो रहे हैं? हाँ जी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लेकिन जो आपके यहाँ के निगम पार्षद हैं वो तो आम आदमी पार्टी से हैं। जी उनकी भी पूरी सुविधा है, अंदर यहाँ पे पूरे कॉलोनी के अंदर जाते हैं, घूमते हैं, पार्टी निकालते हैं, हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अनारकली वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल हम एक चौक पर इस वक्त हैं जहां से अगर आप मेरे पीछे की बात करेंगे तो वहां पे घोंडली जो है वो वार्ड लग जाता है और इधर की साइड जो है सामने की साइड अनारकली वार्ड आ जाता है। तो हम कहें कि दोनों वार्डों के बीच में इस वक्त हम हैं, लेकिन जो जनता है वो अनारकली वार्ड की है। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके एरिया में समस्याएं क्या क्या हैं और चुनाव आने वाले हैं तो किस पार्टी को जो है वो जनता अपना समर्थन इस बार दे रही है। सर क्या लग रहा है, चुनाव आने वाले हैं निगम के, किस पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है? देखिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है,
एक्चुअली क्या है कि जनता अपने मूड के हिसाब से मत करती है। जनता जिसको देखते है कि इन्होंने कार्य अच्छा किया है, जनता उसी को वोट देती है। जी, अगर हम अनारकली वार्ड की बात करें तो कितना काम हुआ है यहाँ पर या क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं भी हैं और काम भी हुआ है, दोनों किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ अनारकली वार्ड के अंदर आई है। अनारकली वार्ड के जो पार्षद थे वो पहले बीजेपी में थे, अब वो आम आदमी पार्टी के अंदर हैं। तो पहले भी काम करते थे, अभी भी काम करते हैं। तो समस्याएं अभी कुछ हैं? समस्या देखो, छोटी मोटी समस्या है तो चलती जाती है, लेकिन अधिकतर समस्या यहाँ पे नहीं है। जो एमएलए लेवल की जो समस्या है वो समस्या है, लेकिन जो पार्षदों ने जो काम किया है, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है शराब का ठेका यहाँ से सामने दूरी पे है, जो कि आए दिन लोग यहाँ दारू पी के जो पड़ जाते हैं। मंदिर सामने है तो इससे पूजा पत्ती में भी जो है हानि होती है, और ये चीज़ जो है जो गलत है, इतने शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए थे। सर, क्या लग रहा है आपको इस बार एमसीडी इलेक्शन में कौन सी पार्टी जो है वो आ सकती है विजयी? देखिए, कल जो परिणाम 10 मार्च को आएंगे, ये आम आदमी भी पंजाब में आ रही सुना है और यूपी में भी बीजेपी आ रही है, तो इस पर रुझान कल के परिणाम के आने के बाद में पब्लिक का रुझान कहीं ना कहीं जाएगा। वैसे कांग्रेस कहीं नंबर पे नहीं है दिल्ली के अंदर। अनारकली वार्ड में अगर समस्याओं की हम बात करें तो क्या कुछ समस्याएं हैं? देखिए, छोटी मोटी समस्या तो चलती रहती हैं, बाकी ये जो छोटा इलेक्शन है ये 50% पार्टी पे निर्भर करता है, 50% कैंडिडेट पे निर्भर करता है। जी सर, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन सी पार्टी जो है वो आ सकती है? क्योंकि अनारकली वार्ड में हमने देखा है कि जगह जगह रोड जो है वो खुदे हुए हैं, गंदगी भी देखने को मिली है। आपके हिसाब से क्या कुछ समस्याएं हैं अनारकली वार्ड में? इस बारे में काम चल ही रहा है, जो काम विकास के काम चल रहे हैं। आपको जो निगम पार्षद हैं रेखा दीक्षित जी जो हैं, उन्होंने काम किया है? अच्छे काम करा रहे हैं, वो पार्क का सौंदर्यीकरण कराया है, काफ़ी एक्टिव हैं पब्लिक में। जी, तो क्या लग रहा है आपको वही पार्टी दोबारा आएगी या कुछ बदलाव होगा? हमें तो लगता है उनके कामों के हिसाब से वही आएंगे। सर, क्या लग रहा है आपको मौजूदा, क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में है, कोई बदलाव होगा इस बार? देखो जी, ये छोटा इलेक्शन है, इसके अंदर तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। हमने पार्टी नहीं देखनी है, हमने देखना है कि कैंडिडेट कौन है। हमने कैंडिडेट को देख करके वोट देना है। आपको क्या लग रहा है कि जो यहाँ पे रेखा दीक्षित हैं, उन्होंने काम किया है एरिया में? अजी, अगर उनको दोबारा टिकट मिलती है तो 100% वही आएंगे इस बार भी। हाँ जी, काम किया है एरिया में? काम किया है, बहुत काम किया है। अच्छा, और क्या काम है जो थोड़े बहुत रह गए या होने चाहिए एरिया में? कुछ जल बोर्ड की थी कमी, दिक्कत थी, सीवर वगैरह की थी, लेकिन वो कहते हैं कि जल बोर्ड का है, तो वो हमारे विधायक जी हैं, वो करवा रहे हैं काम। बग्गा जी हर गलियों में खुदाई वगैरह चल रही है, नई सीवर की लाइनें डल रही हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो किसी तरह की कोई समस्या है नहीं और काम सारा चल ही रहा है। जितने भी हैं यहाँ से हैं, काउंसलर हैं, एमएलए साहब हैं, सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी से कोई शिकायत किसी को नहीं है। और अच्छे बग्गा साहब हमारे विधायक हैं और हमारे काउंसलर भी हैं, वो भी अच्छी ही हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा कुछ नहीं रहेगा। मुद्दा यहाँ पर पार्टी का अगर लें तो वैसे आम आदमी पार्टी की लहर है, लेकिन हमारा जो बलदेव पार्क अनारकली का जो क्षेत्र है वो डिपेंड करता है सारा कैंडिडेट के ऊपर कि कैंडिडेट का चेहरा क्या है, कौन है। यहाँ जितने भी हैं सारे आपस का छोटा सा एरिया है, सब एक दूसरे के जानकार हैं। अब ये देखा जाती कैंडिडेट कौन है जिससे हम अपना काम करवा सकें, जो हमारे काम को सुचारू रूप से कर सकें, हम उस चेहरे को वोट देंगे। निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड, वादे कितने पूरे कितने अधूरे प्रोग्राम को लेकर हम पहुंच चुके हैं अनारकली वार्ड 22E की निगम पार्षद के पास। रेखा दीक्षित जी इनका नाम है। जनता की क्या कुछ समस्या है उनको लेकर भी आज हम इनसे सवाल पूछेंगे। इसी के साथ बात करेंगे उनके क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा भी जो है वो भी आज हमें देंगी। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद। एक चीज़ सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि जिस EDMC ऑफिस के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर जो धरना आपने दिया था अपनी गली नंबर 6 का नाम जो है गुरु नानक जी के नाम पे रखने के लिए, वो आप जीत चुके हैं, तो उसके लिए पहले हमें मैं पूरे दिन भूख हड़ताल पे बैठी रही। उसके बाद मैंने कहा था, आपसे भी कहा था कि मैं पानी की एक बूंद नहीं लूँगी जब तक मुझे
ये साइन मिलेगा इस पे फाइल पे। तो मुझे साइन मिल गए। उसके बाद हमारे ही क्षेत्र के लोग, उन्होंने गुरुद्वारे से आए थे, वो मेरे को जूस पिलाया, फिर मेरा हड़ताल ख़त्म हुई। जी, तो हड़ताल ख़त्म हो गई, सुनवाई जल्दी हो गई, एक दिन में ही हो गई, तो उसी दिन हो गई। उसके लिए मैं अपने जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं उसके लिए मैं उनका भी आभार करती हूँ कि वो मेरे साथ बैठे रहे पूरे दिन। उन्होंने कीर्तन भी किया था। अब हम जानना चाहेंगे, एमसीडी इलेक्शन दिल्ली में होने वाले हैं, तो आप यहाँ से निगम पार्षद हैं, तो हमें ये चीज़ बताइए कि आपके यहाँ पर, आपके क्षेत्र में जब आप निगम पार्षद बन के यहाँ आई थी, कितना काम आपकी तरफ से जो है वो क्षेत्र के लिए किया गया है? मैंने अपनी तरफ से जो किया है वो मैंने न्यू लायलपुर में अपने पूरा पार्क मैंने डबल रेंट करवाया था, पूरा मतलब चेंज करवा दिया। वो बिल्कुल ही गंदा पार्क था, उसमें हमने जिम, ओपन जिम लगवाया है, और पूरे फुट पैदल चलते हैं ना वो भी सही कराया था, और गेट लगवाए दोनों तरफ, बेंच सही कराए हैं अपने फंड से, हमें फंड नहीं मिला था जी। हाँ, और हमने जगतपुरी में ये पुलिस बूथ हम नहीं बनवाया अपनी तरफ से, और यहाँ अंधेरा रहता था जगतपुरी में, महिलाओं को भी और बच्चों को भी चलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ पे रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे, चोर ले जाते थे चेन खींच खींच के औरतों की, तो महिलाओं को निकलना मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने पुलिस बूथ बनवाया और लाइटें लगवाई जी, ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के साथ होती है ना ये चीज़ें, तो महिलाओं को सोच देखकर ये हमने सारा काम किया है जी। जनता के सवाल, हालांकि कुछ जनताओं ने कहा कि जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं उन्होंने हमारे यहाँ के एरिया के लिए अच्छा काम किया, हम चाहते हैं फिर से वही आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ जनताओं की शिकायतें भी थी गंदगी को लेकर आपसे। उन्होंने कहा है कि काम तो होते हैं लेकिन बहुत कम, जिसे कहें सिर्फ ऊपर ऊपर से काम हो जाता है, लेकिन जो जिस तरीके से काम होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए हैं। हम अपनी तरफ से तो रात को हमने शुरुआत की है। बुजुर्ग लोग कहते थे यहाँ पे मंडी लगती है ना, फ्राइडे मंडी, और वहाँ वो भी लगती है, मंडे मार्केट भी लगती है उधर भी। तो हम बुजुर्ग हमसे आके कहते थे कि हम जैसे सुबह वॉक करने जाते हैं तो सब्जी और ये छिलके विलके छोड़ जाते हैं सब्जी वाले, तो वो पैरों में लगती है, हमारे चलने में हमें दिक्कत होती है। तो हमने रात को ही ऑटो टिपर लगवा दी कि रात को ही साफ़ हो जाएगा सारा, जैसे वो जाएंगे सब्जी वाले बेच के, तो हम रात को ही सारा साफ़ करवा देंगे। तो हमने रात को ही नाइट में ही टिपर लगवा दिए। उसके देख देख के हमारे सारे और पार्षदों ने भी हमारा वो किया था कि ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे जी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, हम जब आपके एरिया में, जब हम आपके वार्ड में जब घूम रहे थे तो पार्किंग की समस्या बहुत हमें देखने को मिली। लोगों ने रोडों पे ही जो है अपने ई रिक्शा खड़े किए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। तो जो जगह काफ़ी अच्छी खासी बड़ी जगह है वो गाड़ी खड़े करने के बाद बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, जिसमें निकलना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो उसकी इस समस्या से, मतलब पार्किंग की समस्या से जो निजात पाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मैंने तो पहले वैसे पार्किंग तो अपने क्षेत्र में यहाँ सामने ही बनवाई है। पार्क है ना यहाँ वो वाला, ये फाउंटेन पार्क, उसके बिल्कुल बराबर में पार्किंग है, लेकिन वो छोटी है जी, और जगह कहीं दिख रही नहीं है, नहीं तो हम वो भी बनवा देते। अब तक जगह इतनी नहीं है कहीं भी कि हम पार्किंग बनवा सकें। अच्छा, वार्ड में जो है जगह इतनी नहीं है कि जिस हिसाब से जगह कम है जी, वो छोटी पार्किंग है, उसमें ही हमारी जो भी आसपास के लोग खड़ी कर देते हैं उसमें। जनता के बहुत से सवाल थे। जनता ने कहा कि जब आप बीजेपी में थे तब भी आपने कुछ काम किए, आम आदमी पार्टी में आए तब कुछ काम किए, पूरी तरीके से कुछ काम नहीं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 15 साल से बीजेपी ही जो है वो नगर निगम में है दिल्ली के, लेकिन फिर आपने वो पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, क्यों? मैंने इसलिए थामा कि किसान बेचारे कम से कम 1000-1500 किसान मर चुके हैं जो उस पे बॉर्डर पे बैठे हुए थे जी। उन्होंने, भाई किसान हमारा पेट भरता, अन्नदाता है हमारा वो। मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी किसान है, बहुत ज़मीन है मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी। तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि किसान बेचारे अन्नदाता हैं, सारी पूरी भारत का पेट भरता है किसान, कितना मेहनत करता है, कितनी उससे करता है, लेकिन इन्होंने नहीं सुनवाई की इस बात की जी। तो हमने पार्टी ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी जी। मतलब जो बिल बीजेपी लेकर आई थी किसानों के लिए, उसको देखते हुए आपने बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? हाँ, उसको देख के ही जी। आखिरी सवाल से मैं ये इंटरव्यू की समाप्ति चाहूँगी। एमसीडी इलेक्शन दिल्ली में होने वाले हैं, तो जनता को क्या कुछ मैसेज या संदेश जो है आप अपने ज़रिए देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगी कि आम आदमी को ही लाएं, क्योंकि देखो औरतों के लिए आम आदमी बहुत सोचती है, बस सेवा फ्री है,
और बिजली फ्री, पानी फ्री, मतलब सारी चीज़ें ही फ्री हैं। तो औरतें तो यही चाहती हैं हर चीज़ फ्री में ही मिले हमें, और औरतों के लेकर तो बहुत ही सुविधाएं हैं हर चीज़ की जी, हर चीज़ की सुविधा। तो इसलिए मैं बढ़ चढ़ कर कहूँगी लोगों को कि आगे आएँ और आम आदमी पार्टी को ही वोट दें। रेखा दीक्षित जी हमारे साथ थी। जनता की जो समस्याएं थी, जनता के जो सवाल थे, वो हमने इनसे जाने और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने जनता के सवालों का जवाब भी दिया। समस्याएं एरिया में बहुत सी थी, जनताओं ने हमें समस्याएं बताई, हमने वो सवाल रेखा दीक्षित जी के सामने रखे। लेकिन चुनाव जो आने वाले हैं, इसको लेकर जो है सभी पार्टियां तैयार हैं। हर पार्टी जो है पूरी तरीके से चुनावी रण में इस वक्त उतर चुकी है और लगातार सभी पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार जो है दिल्ली के नगर निगम चुनाव में हमारी पार्टी ही विजयी रहकर सामने आएगी। लेकिन नतीजे ये तय करेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो इस बार आती है और कौन सी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें अनारकली वार्ड की 22E की, तो क्या कुछ समस्याएं थी ये आप देख चुके हैं। निगम पार्षद जी की जो राय थी वो भी आप देख चुके हैं। अब आप लोग ये तय कीजिएगा कि कितना काम अनारकली वार्ड में हुआ है और कितना नहीं। अनारकली वार्ड 22E के बलदेव पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पार्क जो है वो पूरी तरीके से मतलब ठीक सिचुएशन में हम कह सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ओपन जिम भी है, इसमें लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मेंटेनेंस की जो है इस पार्क को ज़रूरत है। जनता बहुत सारी है, सवाल भी बहुत सारे जनता के थे। जनता के जो सवाल थे वो हमने जो है निगम पार्षद थी रेखा दीक्षित, उनसे भी जाने समस्याएं क्या थी क्या नहीं, ये भी आप देख चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ही अगर बात हम करें, क्योंकि एमसीडी चुनाव जो है वो होने वाले हैं, इसी को लेके पार्टियां जो है वो पूरा जो है जोर इस वक्त लगा रही है कि किस तरीके से जो है एमसीडी में अपनी जीत जो है वो दर्ज की जा सके। अनारकली वार्ड की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों की शिकायतें जो थी वो सड़क से रिलेटेड थी। सड़क जो है जनता का ये भी कहना था कि सड़क बनकर तैयार नहीं होती है कि टूटने का टेंडर जो है वो पहले आ जाता है। सड़क दरअसल मेन मुद्दा अगर हम कहें अनारकली वार्ड का तो वो सड़क से जुड़ा था। हालांकि सड़क का जो मुद्दा है वो एमसीडी में नहीं आता है, एमसीडी के कामों में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जनता जो है वो इस मुद्दे से काफ़ी परेशान देखने को मिली। वहीं गंदगी को लेकर भी कुछ लोगों ने अपनी राय रखी कि गंदगी जो है वो अभी भी जो है अनारकली वार्ड में है, लेकिन कुछ एरिए साफ दिखाई दिए तो कुछ एरियो में गंदगी जो है वो सच में जो है जिस तरीके से लोगों ने कहा था वो दिखाई दी। लेकिन जब ये सब सवाल हमने रेखा दीक्षित जी से पूछे तो उन्होंने साफ तौर पर जो है जनता के सवालों का बहुत जिसे कहे कि बहुत सफाई से जो है वो जवाब दिया, बहुत स्पष्टता से जवाब दिया है कि किस तरीके से जो है फंड ना मिलने से दिक्कत आ रही है। अपने पर्सनल फंड से, अपने पर्सनल पैसों से उन्होंने जनता के लिए जो काम है वो किए हैं। एमसीडी चुनावों की घोषणा जो है वो कभी भी हो सकती है, क्योंकि 10 मार्च को जो है 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। उसी के बाद से ही जो है अब सभी पार्टियां जो हैं वो एमसीडी चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतर जाएगी। लेकिन इसी को लेकर टीएनपी की टीम लगातार एमसीडी चुनाव की कवरेज कर रही है, एरियो में जा रही है, वार्ड्स कवर कर रही है, निगम पार्षदों की राय ले रही है। लेकिन आप जनता है, आप ये फैसला कीजिएगा कि किस वार्ड के निगम पार्षद ने कितना अच्छा काम किया है। अनारकली वार्ड की अगर हम बात करें तो अनारकली वार्ड के जो निगम पार्षद है उन्होंने कितना काम किया है। अगर आप वहाँ की जनता हैं और अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन खैर ये दावे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे, जब सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्टों को जो है वो खुलकर सामने रख देगी, उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे तभी पता ये तय होगा या तभी पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो विजयी होकर सामने आई है। क्योंकि पिछले 15 सालों से जो है बीजेपी एमसीडी में काबिज है। अब देखना रहेगा कि कोई और पार्टी इस बार जो है बाजी मार जाती है या फिर बीजेपी पार्टी ही फिर से सत्ता में आती है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे कार्यक्रम में अभी तक के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।